कि भैया हमारे देश में भुखमरी हो रही है, हमारे देश में लोगों के पास खाना नहीं है, वो मर रहे हैं। इसने बोला था तुम्हारी अपनी गलती है ना, तुमने ब्रीडिंग क्यों करी है इतनी ज्यादा खरगोशों की तरह। क्रॉस करने के लिए बंदे देखो कितने ज्यादा खड़े हुए हैं यहाँ पर। 775 रूम्स है, इसके अंदर अपना ही सिनेमा हॉल है, अपना ही पुलिस स्टेशन है। स्टैचू है महात्मा गांधी का। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ की सबसे फेमस रिवर है टेम्स रिवर, और इसका रंग आप देख सकते हो कितना गंदा लग रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। हमारे यूरोप ट्रिप का सफर अब उस शहर पर आ चुका है जिसे सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। एक वो शहर जिसने एक टाइम पर दुनिया पर राज किया था। आज मैं उसी शहर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में खड़ा हूँ, उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क के आगे। ये बिल्डिंग का नाम है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एंड ये वो टावर है जिसको बहुत फेमसली जाना जाता है बिग बेन के नाम से। बट एक्चुअल में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो इसमें क्लॉक लगी हुई है ना, इसका एक्चुअल नाम है बिग बेन। ये टावर का पूरा नाम हुआ करता था क्लॉक टावर, जिसको 2012 में रीनेम करके नाम रख दिया गया था एलिजाबेथ टावर। तो आज हम इस पूरे एरिया को यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। बिग बेन है लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर पे। ये पूरा का पूरा जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये गोल चक्कर है जिसके आसपास में चीजें बनी हुई हैं। पीछे मेरे आपने बिग बेन देखा है, जो पार्लियामेंट हाउस है यहाँ का, उसमें वो क्लॉक को बिग बेन बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर पीछे मेरे इनके है वेस्टमिंस्टर एबी, जो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा एक फेमस चर्च है। 31 पाउंड्स उसके अंदर जाने की एंट्री है, तो मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा। उसके अंदर तो मैं जाने नहीं वाला हूँ। 3500 रुपये एक चर्च के अंदर जाने के लिए मेरे पास नहीं है। और यहाँ पर वॉक करते करते ना मुझे 12 स्टैचूज दिखे हैं, जिसमें एक नेल्सन मंडेला का है, कुछ ब्रिटिशर्स का है, और एक स्टैचू जिसने मुझे काफ़ी हैरान कर दिया जो यहाँ पर है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टैचू है महात्मा गांधी का। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि इतने सारे ब्रिटिशर्स के बीच में महात्मा गांधी का स्टैचू क्या कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा गूगल करा। महात्मा गांधी के स्टैचू को यहाँ पर 2015 में लगाया गया था टू ऑनर हिम फॉर हिज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं महात्मा गांधी का कोई भक्त नहीं हूँ, ना ही मैं उनका सपोर्टर हूँ। उनको काफ़ी रिस्पेक्ट इंडियन उसमें दी जाती है, बट उनका यहाँ पर स्टैचू होना, सारे ब्रिटिशर्स के बीच में एक इंडियन का स्टैचू होना, वो भी वो जिनकी वजह से हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारे इंडिया के काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स की जान गई थी, भगत सिंह तक की जान उनकी वजह से गई थी। उनका यहाँ पर स्टैचू होना ना मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है। और एक और अजीब सी बात है, इनके स्टैचू को ना बाकी सारे स्टैचू से थोड़ा नीचे लगाया गया है, और उसका रीज़न ये लिखा है कि उनका नेचर ऐसा था कि वो थोड़ा ग्राउंडेड रहते थे। तो दिस इज़ रियली वियर्ड। ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि यार, जो हमने सुना है कि हाँ कहीं ना कहीं उनका लिंक था काफ़ी सारी चीज़ों में जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के साथ हुई थी। तो आते ही मेरे को एक बड़ा सा शौक मिला है यहाँ पर। चलो छोड़ो, हमने यहाँ पे महात्मा गांधी का स्टैचू तो देख लिया। अब एक और इंसान का यहाँ पर स्टैचू दिखाता हूँ जिसने महात्मा गांधी के अगेंस्ट ये बोला था कि ये क्यों नहीं मर जाता है। तो उस इंसान के साथ में महात्मा गांधी का यहाँ पर स्टैचू होना बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी बात है। ये जो मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है चर्चिल का स्टैचू। ये था 1943 में यूके का प्राइम मिनिस्टर, जिसने बंगाल में फैमिन होने में, भुखमरी आने में जिसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसने प्रायोरिटाइज करा था कि जो भी सप्लाईज है ना खाने की, उसको पैक कर करके यूके के ट्रूप्स के लिए, यूके के सोल्जर्स के लिए भेज दिया जाए या रख दिया जाए। इसे मल्टीपल रिक्वेस्ट करी गई थी कि भैया हमारे देश में भुखमरी हो रही है, हमारे देश में लोगों के पास खाना नहीं है, वो मर रहे हैं। इसने बोला था तुम्हारी अपनी गलती है ना, तुमने ब्रीडिंग क्यों करी है इतनी ज़्यादा खरगोशों की तरह, रैबिट्स की तरह, तुम्हें मरना ही चाहिए। इसने बोला था कि अगर इतनी बुरी हालत है तो तुम्हारा गांधी कैसे जिंदा है। ये वो इंसान है जिसकी वजह से हमारे देश में इतने लोग मरे थे। इसका यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है, और उन्हीं स्टैचूज के बीच में महात्मा गांधी का स्टैचू है। तो अब इस एरिया से निकलते हैं, बाकी की जगह मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा ना माहौल ठंडा करते हैं। अब पार्लियामेंट स्क्वायर, सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर। अभी ये जो कैमरे के आगे आपको दिख रहा है, ये है वेस्टमिंस्टर एबी, यहाँ का बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च। इसके अंदर जाने की एंट्रेंस है 31 पाउंड। ये मैं अभी आपको पीछे की साइड से दिखा रहा हूँ, फ्रंट वहाँ पर है इसका 31 पाउंड, मतलब 3500 रुपये। तो इसके अंदर तो हम नहीं जाने वाले हैं, मैंने भी बाहर से देखा, आप लोगों को भी बाहर से ही दिखा रहा हूँ। इस एरिया को पूरा स्क्वायर के बोलते हैं। आपको वो भी बता दूं, लंदन में ना ऐसे जगह जगह पर स्क्वायर है। ये है गोल चक्कर, और ये गोल चक्कर के आसपास ही सारी चीज़ें। वो पीछे आपको लंदन आई दिख रहा होगा, यहाँ पर है वेस्टमिंस्टर है अभी, ठीक है। जो मैं अभी आपको स्टैचूज दिखा रहा था वो वहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। बिग बेन यहाँ पर आ जाता है, जो इनका पार्लियामेंट हाउस भी है जहाँ पर। इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ना गोल चक्कर के आसपास ही सारी चीज़ें बटी हुई हैं। यहाँ पर जगहों के नाम ऐसे ही रखे हुए हैं, स्क्वायर। जैसे ये था पार्लियामेंट स्क्वायर है, ऐसे यहाँ का एक बहुत फेमस है ट्रफालगर स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे स्क्वायर्स हैं। ये देखो यूके की नॉर्मल बसेस, ये डबल डेकर यहाँ पर बसेस चलती हैं, ठीक है। और जो इनकी मेट्रो है ना, उसको अंडरग्राउंड बोला जाता है। यहाँ पर कंट्रीज़ के झंडे लगे हुए हैं, यूके के ही झंडे हैं, या जो इनकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होंगी
मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कमेंट में बता देना अगर आपको पता है कहाँ कहाँ के फ्लैग्स हैं। ये जो मैं चर्चिल का आपको स्टैचू बता रहा था वो ये रहा, ये है विंस्टन चर्चिल, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था। इसी बंदे ने बोला था कि गांधी मर क्यों नहीं जाता, अगर इतनी बुरी हालत है बंगाल में तो उसको कहाँ से खाना मिल रहा। सुपर बिजी एरिया है भाई ये। पहले तो यहाँ पर आप लोग ही देख लो, बंदे पे बंदा चढ़ा पड़ा है, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ये बसेस चल रही हैं, गाड़ियाँ हैं, पुलिस की गाड़ियाँ तो ऐसे जा रही हैं सायरन मारते मारते, एम्बुलेंस बीच में आ रही है, फायर ब्रिगेड जा रही है। भाई साहब शोर ही मचा पड़ा है इस एरिया में, ठीक है। तो वो टूरिस्टी वाली वाइब नहीं है, बस शोर शोर सुन रहे हो आप यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर ना हॉप ऑफ बसेस चलती हैं जो आपको शहर दिखाती है, वो दिख रही है। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़के वाला एरिया है ये, अपना दिल्ली का सीपी मान लो अगर वहाँ पर कभी आप गए हो तो। ये देखो वहाँ पर हो रखी है रेड लाइट, और रोड क्रॉस करने के लिए बंदे देखो कितने ज़्यादा खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ की है फेमस टैक्सी यूके की, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको हल्का सा रास्ता भी जाना है ना तो मिनिमम भी 8 से 10 पाउंड तो आप पे करने वाले हो, मतलब 900-1000 रुपये से लेके 1200 रुपये के तक, 1 से 1.5 किलोमीटर तक की भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर यहाँ की टैक्सीज़ हैं। ये वाली सामने से दिखा देते हैं, ये तो 2 खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और 2 भी नहीं यार, बहुत सारी खड़ी हैं, आए जा रही हैं। हम यहाँ पर खड़े होकर अब वेट कर रहे हैं इसका ग्रीन होने का, और देखना भाई ये कैसे बंदे टूटने वाले हैं अभी। हो जा, ये फाइनली हो गई लाइट ग्रीन। दूसरी साइड से भी इतने ही लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर तो आप देख ही लो, यही मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, बंदों का झुंड है यहाँ पर, थोड़े बहुत लोग नहीं है। बाहर के देश में कौन कहता है कि जनता कम है, यहाँ पर आप बाहर के देश में कौन कहता है जनता कम है, यहाँ पर देख ही लो भाई कितने ज़्यादा लोग हैं। रिक्शे भी चल रहे हैं, ये देखो पास जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा, यार है मेरे पास ही। रिक्शे वैसे नहीं है जिनसे आप इंडिया की तरह मोल भाव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यहाँ पर रिक्शे पर बैठना आपके लिए एक्सपीरियंस है, क्योंकि गिने चुने आपको दिखने वाले हैं। इस एरिया में काफ़ी हैं बट स्टिल बहुत कम है। तो यहाँ पर आप एक एक्सपीरियंस के लिए पे कर रहे हो कि आप यूके में रिक्शे पे बैठे हो। तो ये है यहाँ का पार्लियामेंट हाउस, इतनी ज़्यादा फेमस बिल्डिंग बना हुआ है जस्ट ये बिग बैन की वजह से, कि पूरी दुनिया जहान से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और जस्ट लाइक एवरी अदर कंट्री, यहाँ पर ना आप पार्लियामेंट को लाइव इन एक्शन देख सकते हो। आप इसके अंदर जा सकते हो जहाँ पे आप डिबेट देख सकते हो, सारी चीज़ें अपने सामने लाइव होती हुई देख सकते हो। ये पूरा ब्रिज बना हुआ है यूके की जान थेम्स रिवर के ऊपर। ब्रिज के इस साइड पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा लंदन आई, और ये पूरा का पूरा ब्रिज है कलर्ड ग्रीन। आप ब्रिज के उस साइड पे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ का हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और ये वो बिल्डिंग, अगर आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी की शूटिंग देखोगे जो लंदन में हो रखी है, उसमें आपको ये दिख ही जाएगा। हर टाइम पर लोगों की भीड़, फोटोज खिंचवाते हुए, चलते हुए, रनिंग करते हुए, गाने गाते हुए, भागते हुए, दौड़ते हुए, तो बहुत ही ज़्यादा लाइवली सा माहौल रहता है यहाँ पर। इस ब्रिज पे आपको दिख जाएंगे ऐसे रिक्शा घूमते हुए लोग, साइकिल चलाते हुए। साइकिलिस्ट के लिए यहाँ पे अलग से ही पूरी जगह बना रखी है, ठीक है। वॉक करने वाले यहाँ पर हैं, साइकिलिस्ट यहाँ पर होंगे, और गाड़ियाँ वहाँ चलेगी। और ये डबल डेकर यहाँ की बसेस, बस अभी मिसिंग थी, ये आई गई सामने। ये यहाँ की आइकॉनिक ब्लैक कैब, और ये देखो लोग कितने हैं। तो ये जगह ना बहुत ही ज़्यादा लाइवली है, आपको बहुत अच्छी लगेगी जब भी आप यहाँ पर विजिट करेंगे। ये देखो एक दो नहीं, यहाँ पे लाइन से रिक्शा खड़े हुए हैं, पिंक, ब्लू, अलग अलग कलर्स में। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट एरिया, माहौल आप लोग देख ही सकते हो कितने भीड़ भड़क है। तो यहाँ पर भी ना लोगों ने फुल दिल्ली जैसा, इंडिया जैसा सेटअप बना रखा है। सुवीनियर शॉप्स लगा रखी हैं, सबसे सस्ता सुवीनियर मिल रहा है 2 पाउंड का छोटा सा की चेन जैसा, और बड़े बड़े तो मिल रहे हैं 25 पाउंड के, 30 पाउंड के, 35 पाउंड के। तो काफ़ी महंगा हिसाब किताब बना रखा है, प्रीमियम लोकेशन पकड़ रखी है इन लोगों ने। और चलो हमें क्या करना है, हमने लेना ही नहीं है, अब हम चल रहे हैं लंदन आई की तरफ। देख लो सबसे फेमस एरिया वो है इनका पार्लियामेंट हाउस, और यहाँ पर सीढ़ियाँ उतर के है लंदन आई। और ये एरिया आप देख सकते हो कितना साफ़ सुथरा है। ये साले हमारी कंट्री में आते हैं उसको बदनाम करते हैं, यहाँ भी देख लो ज़रा हाल कैसे हैं। भाई ब्रिटिशर्स वैसे तो बोलते हैं हम चीज़ों को साफ रखते हैं, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट वो लग नहीं रहा है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ की सबसे फेमस रिवर है थेम्स रिवर, और इसका रंग आप देख सकते हो कितना गंदा लग रहा है। बट गूगल पे जो आपको डेटा मिलेगा ना, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में गंदी नहीं है। इसका रंग ऐसा इसलिए, जब से ये फाउंड हुई है ना, जब पहली बार देखी गई थी 400 AD में, तब से इसका रंग ऐसा ही दिखता है, क्योंकि इसमें पानी का बहाव इतना तेज़ है कि मिट्टी ऊपर आ जाती है, तो इसका रंग ब्राउन कर देती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दो, क्योंकि अभी मैं गूगल कर रहा था कि ये इतनी बुरी क्यों दिख रही है, तो उसमें है कि 1858 में ग्रेट स्टिंग आया था ब्रिटेन में, यहाँ पर, जिसमें ना ह्यूमन वेस्ट सारा का सारा, डेड एनिमल सारा का सारा, इंडस्ट्रियों का कचरा इसमें फेंक दिया जाता था। इतनी बुरी स्मेल थी, इतनी बुरी स्मेल थी उस टाइम पे
कि सांस लेना तक मुश्किल हो रखा था। और उस टाइम पे सबसे पॉल्यूटेड जगहों में से एक था ये पूरा शहर। और ये रिवर वही रिवर है जिसमें सारी चीज़ें ये लोग फेंक दिया कर देते थे, पॉटी, गंदगी। तो इनकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा साफ नहीं थी, एक गंद में ही रहने वाले लोग थे। ये थेम्स रिवर में ही आपको मिलेंगे बोट टूर्स। और सामने लंदन आए, ये लंदन आए अभी आपको दिख रहा होगा, लग रहा है ना कि मूव नहीं हो रहा, बल्कि एक्चुअल में मूव हो रहा है। इसको एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में लगते हैं 30 मिनट और इसकी टिकट है 29 पाउंड के आसपास। तो 3500-3600 रुपये में आधा घंटा ये आपको कैदी की तरह अंदर बिठा कर रखेंगे, एक चक्कर खिलाएंगे। मैं तो वहाँ पर बैठकर इनको गालियाँ ही देने वाला हूँ, मैं वो चीज़ नहीं करने वाला। और अगर आप आते हो, आपके पास पैसे ज़्यादा ख़राब करने को हैं, तो ज़रूर इसको कर लेना। लंदन आई ना दुनिया का सबसे टॉल ऑब्जर्वेटरी व्हील है। वैसे इससे ऊंचे व्हील्स भी हैं, बट ऑब्जर्वेशन के लिए जहाँ पर ऊपर जाकर आप चीज़ों को देख सकते हो, व्हील में सबसे ऊंचा यही है। 2000 में सबसे ऊंचा जेन्युइन वैसे व्हील ये हुआ करता था, बट फिर दुबई जो सारी चीज़ों को ऊंचा ऊंचा और बड़ा बड़ा बना रहे थे, उन्होंने इससे बड़ा बना दिया। और इससे बड़े व्हील्स हैं सिंगापुर में और उसके अलावा यूएस में। 2000 तक ये सबसे ऊंचा हुआ करता था। बट ये जगह ऐसी है ना, यहाँ पे टूरिज्म का इतना ज़्यादा स्कोप है, लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर आते हैं कि ऐसी बोरिंग जगह भी जिसमें 30 मिनट तो मैं कैदी की तरह बिठा रखा है, मैं आप लोगों को वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, पर ये पूरा पूरा का पूरा भरा पड़ा है। हर डब्बे के अंदर ना इतने इतने लोग भरे पड़े हैं, 30-30 पाउंड भर के। इतनी फुद्दू जनता है, कैदी बन के अंदर बैठी हुई है ये लोग, इनको उसमें मजा आ रहा है। पानी के टूर्स के लिए यहाँ पर देखो, ये ऊबर की बोट चल रही है, ये लोग अभी वेट कर रहे हैं, पहले वाले उतर रहे हैं, इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, ये जाके बोट्स में बैठ जाएंगे। ऊबर बोट बाय थेम्स क्लिपर्स। ये लंदन आई के बाद मैं जाने लगा हूँ टावर ब्रिज की तरफ, और पता नहीं मेरे पैर में क्या हो गया, पूरा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ मैं इस टाइम पे। एक तो यहाँ पर ना यूरोप में आप आए हो तो आपका वॉक इतना ज़्यादा हो जाता है, मैं ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार कदम तो रोज़ चल जाता हूँ। अब ये मेरा पता नहीं यहाँ से ना नस खिंच गई है, तो चल नहीं पा रहा हूँ, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ। बट छोड़ो यार वो चीज़, ये सामने का व्यू देखो पीछे, ये है लंदन की छोटी सी स्काई लाइन अभी जो मुझे दिख रही है। और देखो कितना सही है, बीच में वो पुराने टाइम का मॉन्यूमेंट सा कुछ है और आसपास में करेंट टाइप के स्काई स्क्रैपर्स, बढ़िया सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये बढ़िया, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा मुझे देखकर। ये इन्होंने कूड़ा उठाने के लिए बिना एक पूरी शिप लगा रखी है पानी में। जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, ये पानी में से कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, बट यहाँ से टूर्स वगैरह जाते हैं तो वो गार्बेज इकट्ठा जो भी होता है, ये देखो। तो ये देखो, ये बोट्स जो है ना, ये पानी के दोनों तरफ से जाती हैं। हम थे ब्रिज के उस साइड पे, इस ब्रिज को मैं क्रॉस करके आया हूँ, जहाँ पे मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। वहाँ से भी बोट्स चल रही हैं और इस साइड से भी चल रही हैं। फेस्टिवल पियर इस जगह का नाम है। ये ब्रिज आप क्रॉस करके आओगे और यहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे ना बार्स वगैरह हैं, बैठने की जगह। तो यहाँ देखो थोड़ा सा हैपनिंग माहौल है। अभी शाम जैसे जैसे होती जाएगी, लोग यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। रूफ टॉप बार एंड किचन, तो यहाँ का थोड़ा सा ऐसा माहौल है। लोग यहाँ पर स्केटिंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा पास जाकर आपको दिखाता हूँ। ये एरिया देखो यार, मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। पूरा का पूरा ना इन्होंने ग्राफिटी कर रखी है, इवन इनके ऊपर स्टिकर्स लगा रखे हैं, हैंडल्स यहाँ पर। और वॉल्स देखो, यहाँ पर लोग ये स्केटिंग कर रहे हैं और आगे इवन बच्चे तक कर रहे हैं। वो पूरा एरिया बना रखा, वहाँ पर बच्चे भी स्केटिंग कर रहे हैं। तो बड़ी सही कूल सी जगह लग रही है मुझे ये देखकर। यहाँ ना एक ये चीज़ अच्छी है, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। हमारे देश में, हमारी कंट्री में तो काफ़ी कम लोग ही करते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादातर यंगस्टर्स ने ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ पर भी बार है। धीरे धीरे जैसे शाम होती जाएगी, लोग यहाँ पर बढ़ते जाने वाले हैं। भाई आइटनरी में आज की थोड़ा सा चेंज है। मैं टावर ब्रिज वगैरह की तरफ जाने लगा था, फिर मैंने चेक करा तो मुझे रियलाइज़ हो गया तो बिल्कुल ही ऑपोजिट तरफ है। बकिंगम पैलेस और हाइड पार्क करके है एक जगह, वो यहाँ पर है। बकिंगम पैलेस तो आपको पता ही होगा। तो वो जहाँ पर मैं था ना, इस लोकेशन के पास में ही था। मैं थोड़ा सा रास्ता दूसरी जगह पर चला गया था, तो देन आई रियलाइज, तो मैं वापस मुड़ के आ गया। वहाँ हम दोबारा बाद में जाएंगे लंदन ब्रिज की तरफ। तो बकिंगम पैलेस ही आप पूरा जैसे देख सकते हो, ये पूरी की पूरी सीधी रोड, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आपका यहाँ से बकिंगम पैलेस आ जाएगा। तो अब हम यहीं पर ही जाने वाले हैं। ये ना यहाँ का बहुत फेमस पार्क है, हाइड पार्क। ये बकिंगम पैलेस के बिल्कुल पास में। ये पीछे जो रोड जा रही है बकिंगम पैलेस के लिए जा रही है, उधर बकिंगम पैलेस है। ये पार्क यहाँ पर है, काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा। 1-1.5 घंटे से मैं यहाँ पे ना आराम से पेड़ के नीचे, इस वाले पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। सुबह से भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को लेट के बड़ा अच्छा लगा है अभी। तो मज़ा सा आया यार। यहाँ पे जो मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही थी ना, सिर्फ चिड़ियों की, पेड़ों के पत्तों के हिलने की, और पीछे रोड पे जो लोग जा रहे थे उनका थोड़ा शोर शराबा। तो बस एक चीज़ रियलाइज़ हुई उससे कि यार हर चीज़ ठहरी हुई है नेचर की। एक इंसान ये जो यहाँ से वहाँ भागे जा रहा है, कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा। तो थोड़ी देर ना खुद को दिया करो नेचर से दोबारा से कनेक्ट करने की, खुद से दोबारा कनेक्ट करने की। हाइड पार्क बकिंगम पैलेस के रास्ते में आते हो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ये पार्क है। और यहाँ पे बीच में छोटी सी झील भी है, यहाँ पे डक्स भी आपको दिख जाएंगी, बीच में रेस्टोरेंट भी है, कैफ़ेज़ भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें।
और ये चेयर्स इन्होंने लगा रखी हैं बैठने के लिए। आपको लगेगा आप इस पार्क में आओगे कि ये चेयर्स फ्री हैं सारी की सारी, बट इन्होंने क्या कर रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक छोटा सा ना, ये चेयर्स पड़ी हैं, वो एक छोटा सा एक येलो बोर्ड लगा हुआ है जो आपको शायद नज़र में भी ना आए अगर आप यहाँ आकर कहीं पर भी बैठ जाओ, ठीक है। जैसे ही आप उठ के जाने लगोगे ना, एक बंदा वो जो सामने घूम रहा है, आपको नज़र भी नहीं आएगा वो किधर है, यहाँ कहीं भी इधर उधर कहीं पे भी बैठा होगा। जैसे ही आप उठ के जाने लगोगे वो भागा भागा आपके पास आएगा कि आपने चेयर यूज़ करी है। वो सामने लगा हुआ है येलो बोर्ड, उस पर लिखा हुआ है कि इस चेयर को यूज़ करने का 15 मिनट का किराया है 4.5 पाउंड, और 30 मिनट करोगे तो शायद 6 या 6.5 पाउंड है। नाउ यू हैव टू पे। उसके हाथ में मशीन भी है तो फिर पे करना पड़ेगा। मेरे साथ भी अभी यही हुआ। मैं पार्क में आया, सबसे पहले पेड़ के नीचे बैठने से पहले मैं वहाँ पर जाकर बैठा था। मैं बैठा और मुझे वो दिख गया, ठीक है, कि इन्होंने तो रेट लिस्ट लगा रखी है। तो मैं उठ गया राइट अवे। ये बंदा मेरे पास भागता हुआ आया कि ब्रो यू हैव यूज्ड द चेयर फॉर 15 मिनट्स, यू हैव टू पे। मैंने बोला मैं जस्ट सिर्फ बैठा हूँ और उठ गया हूँ, मैं नहीं देने वाला 4.5 पाउंड तुझे, 500 कुछ रुपए सिर्फ बैठ के उठने के। कहता तू 15 मिनट से बैठा। मैंने कहा दिखा दे भाई 15 मिनट से बैठा हूँ। तो तब चुपचाप चला गया है वहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर घूमने कहीं भी आते हो बकिंगम पैलेस के रास्ते में, थोड़ा सा चिल मारने के लिए आप इन चेयर्स पे बैठते हो, तो भाई 500 रुपये सिर्फ बैठने के देने पड़ेंगे आपको। वो देखो अभी उस लड़की से पैसे ले रहा है, ठीक है। उस लड़की को भी आइडिया नहीं था, वो भी आई थिंक बोल ही रही है क्योंकि काफ़ी देर लगा दी है, बट कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। हम लोग तो इंडियंस हैं, स्टिल थोड़ी बहस बूस कर जाते हैं, ये लोग भर देते हैं। अब आई थिंक भर ही रही है वो। पहुंच गए हम यहाँ पर फाइनली। है मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये है बकिंगम पैलेस। पर इन्होंने जाने का रास्ता इतना मुश्किल बना रखे है, देखो हर जगह पे बैरियर्स ही बैरियर्स लगा रखे हैं। मैं वहाँ से घूमता घूमता आ रहा हूँ, मुझे लगा था कहीं जाकर तो खुलेगा, बट मैं वॉक करता ही जा रहा हूँ। वहाँ से पीछे देखो, उधर से चलता हूँ। और वैसे एरिया बहुत अच्छा बना रखा है, ये देखो यहाँ पूरा ग्रीनरी है और पीछे पार्क है, यहाँ पे पैलेस है। काफ़ी सारे एंट्रेंस गेट्स दिख रहे हैं मुझे, एक वो है, एक यहाँ पर है, एक आगे है, बिल्कुल रोड के सामने तो कोई भी मुझे नहीं लग रहा कि आ रहा है। वो देखो वो सामने भी एक गेट है, वो बट पार्क की तरफ जा रहा है। आई थिंक ये वाला जो गेट है वो बिल्कुल रोड के सामने आता होगा कि गाड़ी अपना सीधी सीधी आई और अंदर चली गई। पैलेस के अंदर जाने की भी एंट्रेंस है 33 पाउंड, पर ये पूरा साल नहीं खुला रहता है। इसको खोला जाता है पब्लिक के लिए जुलाई से लेके सितंबर तक। तो अगर अंदर जाना है, 19 कोई कमरे हैं जिनको ये खोलते हैं जुलाई से सितंबर तक के लिए बस। और इस पैलेस में किंग वैसे भी नहीं रहता है, वो इस पैलेस को अपना प्राइमरी घर की तरह यूज़ नहीं करता है। कभी कभार आता है, जैसी बाकी की सारी रॉयल फैमिली है उनके पास भी यहाँ पे रूम्स अलॉटेड है उनको, वो भी कभी कभार आते हैं यहाँ पर। यहाँ गार्ड चेंज की सेरेमनी होती है ना सुबह 11 बजे, तो घोड़ों पे बैठ के गार्ड चेंज होते हैं। तो ये देखो घोड़ों के किए हुए काम, और यहाँ पे खुला है, कोई सफाई फवाई नहीं हुई है बाद में। टूरिस्ट यहाँ पे घूमे जा रहे हैं और घोड़े का गोबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। लाइफ की रियल लग्जरी तो इन्हीं लोगों को पता है जिनके पास में इतना बड़ा पैलेस है और वो कभी कभार आते हैं उसको सिर्फ कभी कभी यूज़ करने के लिए। बाकी उसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रखे, टूरिस्ट स्पॉट बना रखा है जहाँ पे लोग आएंगे, फोटोज खिंचवाएंगे और चले जाएंगे। और ये अपने बाकी बड़े बड़े आलीशान घरों में बैठ के अपनी ज़िंदगी काट रहे होते हैं। यहाँ पे कभी कभार आते हैं सारे के सारे मीटिंग्स वगैरह के लिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कभी कभी शहर में होंगे, सेंट्रल लंदन में होंगे तो यहाँ आकर रुक जाएंगे। दैट्स इट। अकेले ट्रैवल करने का ना वैसे यही मज़ा तो है, आप कोई भी रश में नहीं होते हो। यहाँ पर भी वैसे फैमिलीज़ भी बैठी हुई हैं यहाँ पे जो बिल्कुल शांति से बैठी हुई हैं एकदम। काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर इन लोगों को। बट वैसे जब फैमिली है तो चलो एक अलग बात है, बट जब आप दोस्त के साथ ट्रैवल कर रहे हो, उसको आप बोर हो गया, उसको यहाँ से निकलने का दिल कर रहा है या कहीं और जाना चाह रहा है या कुछ है, बट जब आप सोलो ट्रैवल करते हो आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, आधे पौने घंटे से, कभी यहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ, कभी वहाँ जाके बैठ जाता हूँ, कभी बिल्कुल गेट के पास चला जाता हूँ। तो अपने हिसाब से आराम से एंजॉय कर रहा हूँ। तो भाई सोलो ट्रिप से बढ़िया यार तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। कोई किसी की बंदिश नहीं है, किसी को खुश रखने की तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी नहीं है, अपना मन मार के दूसरे के साथ भागने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आराम से एंजॉय करो। तो सोलो ट्रिप्स अपनी लाइफ में ज़रूर किया करो। बकिंगम पैलेस की ना बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ना यहाँ पर 9 बार बॉम्बिंग हुई थी और ये जगह इतनी मजबूत है कि 9 की 9 बॉम्बिंग झेल गई। क्वीन एलिजाबेथ और उस टाइम के जो किंग जॉर्ज थे उनको बोला गया था कि भैया इसको खाली करके कोई सेफ जगह पर चले जाओ, बट दे वर लाइक कि भैया हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होने वाला है इसको। और एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ इस जगह को। आज के टाइम में 800 सर्वेंट्स हैं यहाँ पर और उनका प्राइमरी रेजिडेंस यही है। और अभी मैंने पढ़ा कि भैया इसके अंदर अपना ही 775 रूम्स है, इसके अंदर अपना ही सिनेमा हॉल है, अपना ही पुलिस स्टेशन है, अपना ही ATM है। यूके लंदन का लार्जेस्ट प्राइवेट लेक है इसके अंदर गार्डन में।
तो भाई वही मैंने जो पहले बात बोली थी, जो असली लग्जरी है उन्हीं लोगों को पता है, और यहाँ पर रहते भी नहीं है सर्वेंट्स। 800 सर्वेंट्स इसके अंदर रह रहे हैं। और एक और चीज़ है, र्यूमर्ड है कि ये हॉन्टेड है आज के टाइम में। कोई मॉन्क है इसके अंदर, क्लॉग्ड मॉन्क, वो घूमता है और इसके अंदर अंडरग्राउंड टनल या कनेक्शन बना रखे हैं जो सीधा हाउस ऑफ पार्लियामेंट तक लेकर जाते हैं। साल में जैसे जुलाई से सितंबर तक ही खुलता है, और सिर्फ 19 कमरे इसके खोलते हैं 775 रूम में से। तो एक्चुअल जो भी र्यूमर्स है वो तो हम लोगों को अभी कंफर्म नहीं होने वाले, बट आज इसके आगे मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर ना 7 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट ना सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो लोग चहल पहल ना सिर्फ इसी एरिया में ही है। ठीक है, तो दोबारा से मैं वो लंदन आए वाले एरिया में आ गया हूँ। यहाँ पर लोग घूम रहे हैं और मेरे को ना यहाँ कर इंटरेस्टिंग चीज़ें और पता चली है इसके बारे में, कि ये इतना बिजी है भाई कि ताजमहल से ज़्यादा लोग एक साल में इसके ऊपर बैठते हैं। मतलब 30-30 पाउंड लोग इसके ऊपर भर रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग आकर यहाँ पर। बड़ी हैरानी वाली बात है। और इसमें ना टोटल ये जो आपको ग्लास वाले दिख रहे हैं, ये पत्ते हैं, ये लंदन को रिप्रेजेंट करते हैं। लंदन में 32 बोरोज हैं। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे गलियाँ और स्ट्रीट्स होती है ना, तो यहाँ पे ये लोग बोरो बोलते हैं। तो इसमें 32 बोरोज है, बट उनको एक्चुअल में नंबर दे रखा है 1 से 33। 13 नंबर मिसिंग है। यहाँ के लोग सोचते हैं कि 13 नंबर हमारे लिए अनलकी है, तो 13 नंबर को टोटली स्किप मारा हुआ है। और इसके घूमने की स्पीड तो आप देख ही लो, 0.9 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ना रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई बुजुर्ग बैठने वाला है या कुछ है, उनको ज़रूरत लगती है तभी सिर्फ इसको रोका जाता है, अदरवाइज़ ये चलता रहता है, आप ऐसे ही इसमें बैठते जाओ। हाँ, और ये सिंगल साइड से सपोर्टेड है। दुनिया का इकलौता ऐसा व्हील है जो सिंगल साइड से सपोर्टेड होता है। इनिशियली इसको बनाया गया था सिर्फ 5 साल के लिए, बट इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा कि इसको परमानेंट लाइफ टाइम एक्सटेंशन दे दी गई, ग्रांट मिल चुकी है। तो ये अब कहीं भी नहीं जाने वाला है। लंदन का आइकॉनिक आँख बन चुका है अभी। किसी साफ दिन में ना अगर आप इसके ऊपर बैठे हुए हो तो यहाँ से आप 40 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो। तो भाई साहब बड़ी सही चीज़ बनाई है इन लोगों ने। और हाँ, यहाँ का मौसम वैसे रहता भी ज़्यादा बढ़िया ही है, तो दूर तक का व्यू आएगा। यहाँ पर खड़े हुए हैं, वेस्टमिंस्टर ब्रिज का भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। आज थेम्स रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, बहुत ही आइकॉनिक ब्रिज है। ठीक है, पूरे शहर को कनेक्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा लाखों टूरिस्ट इसके ऊपर रोज़ वॉक करते हैं, बट इसको ब्रिज ऑफ फूल्स भी कहा जाता है। इस ब्रिज को ब्रिज ऑफ फूल्स कहा जाता है बिकॉज ऑफ द पुअर गवर्नमेंट प्लानिंग और लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा। गवर्नमेंट ने इसको बनाने के लिए लोगों से लॉटरी फंडिंग ली थी। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड था कि 1 लाख पाउंड तक वो रेज कर लेंगे और इसको बनाने में लगेगा 90,000 पाउंड। बट एक्चुअल में इसको बनाने की कॉस्ट आई 4 लाख पाउंड के आसपास, और लोगों से उनको कितना मिला, सिर्फ 40,000 पाउंड। तो इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी जेब से बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ा था। तो उस टाइम पे किसी ने इसको बोला था ब्रिज ऑफ फूल्स। आज तक ये नाम हटाया नहीं गया, आज भी इसको ब्रिज ऑफ फूल्स के नाम से जाना जाता है। तो इतनी फेमस जगह असल में बेवकूफ़ों की वजह से बनी है, बेवकूफ़ियों की वजह से बनी है और गलतियों की वजह से बनी है। चलो भाई, अभी यहाँ पर ही थोड़ी देर बेंच पे बैठ जाऊँगा और उसके बाद फिर कुछ खाऊँगा और फिर हॉस्टल जाकर सो जाएंगे। आज सुबह बट काफ़ी जल्दी का निकला पड़ा हूँ। 3.5 घंटा मैं दूर था लंदन से, तो ट्रैवलिंग भी हुई है। और कल हमने ना म्यूज़ियम्स जाना है। कोई म्यूज़ियम शहर के इस साइड है, कोई उस साइड है। तो ट्रैवलिंग काफ़ी होने वाली है कल, और उसके अलावा मार्केट्स भी यहाँ की कवर करनी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। आज हमने काफ़ी सारी जगह आई थिंक कवर कर ली है। 30,000 कदम मेरे हो चुके हैं, तो आई एम श्योर बहुत सारा हम कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा ना थोड़ा सा प्यार दो यार, व्यूज़ ही नहीं आ रहे आजकल, तो वीडियो पे मेहनत लग रही है, तो थोड़ा सा तो प्यार दो। और अगर कोई कमी लग रही है तो मेरे को कमेंट्स में वो बता दो कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चलो, टेक केयर, लव यू।